फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद कीरू। आज हम पढ़ेंगे सिक्योरिटाइजेशन ऑफ डेब्ट्स के बारे में कि सिक्योरिटाइजेशन ऑफ डेब्ट क्या होता है। इसको हम अलग अलग पार्ट्स में इसके अलग अलग टॉपिक्स को कवर करेंगे। आज हम पढ़ेंगे इसका मीनिंग। तो देखो, पहले आप इसके एक बार मीनिंग को पढ़ के देखो कि हमें कुछ समझ आता है या नहीं। तो देखो, हमें दे रखा है इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ रिमूविंग long-term assets from the balance sheet of a lending financial institution and replacing them with liquid cash through the issue of securities against them। क्या बोल रखा है, ये एक प्रोसेस है कि जो भी लॉन्ग टर्म असेट्स होती हैं किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट में, उनको हटाना और उनको किससे रिप्लेस करना, लिक्विड कैश से। अब हमें इतना ज़्यादा क्लियर नहीं हुआ, लेकिन अब हम इसको एक प्रोसेस के थ्रू समझेंगे। इस प्रोसेस को अगर हमने समझ लिया तो इससे इसका मीनिंग, इसके कौन कौन से पर्सन इसमें इन्वॉल्व होते हैं, मतलब इसकी पार्टीज, इसका प्रोसेस, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो देखो, नॉर्मल सी बात है, आपको पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो आप किसके पास जाते हो, बैंक के पास। अब वो अलग अलग हो सकता है, जैसे हम किसी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी लोन वगैरह ले सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है बैंक का कि जैसे मिस्टर ए था, उसे पैसे की ज़रूरत पड़ी, वो किसके पास गया, बैंक के पास। उसने अपने प्रॉपर्टी पेपर्स फिर बैंक के पास गिरवी रखे, क्योंकि बैंक बिना किसी सिक्योरिटी के, बिना किसी गारंटी के किसी को लोन नहीं देता, क्योंकि क्या पता आप पैसे लेके भाग जाओ, कोई भी फ्रॉड वगैरह कर सकता है आज के टाइम में। ठीक है, तो फिर ऐसे ही मिस्टर बी है, वो भी, उसे पैसे की ज़रूरत पड़ी, वो किसके पास गया, बैंक के पास। मिस्टर सी भी गया बैंक के पास, किसी ने प्रॉपर्टी पेपर गिरवी रखी, किसी ने ज्वेलरी, किसी ने अपनी गाड़ी, ऐसे मतलब हर कोई अपनी कोई ना कोई सामान मॉर्गेज कर देता है बैंक के पास। ठीक है, फिर बात आती है, अब बैंक है, बैंक के पास तो प्रॉपर्टी आती जा रही है, किसी की कुछ गाड़ी वगैरह, ज्वेलरी वगैरह, और इसका जो कैश है वो किसके पास जाता जा रहा है, लोगों के पास। अब ये तो डिपेंड करता है ये पर्सन कब पे करे। ठीक है, तो अब बैंक के सामने क्या प्रॉब्लम आ जाती है कि अब जैसे उसकी इन्वेस्टर है, जिन्होंने इसमें पैसा जमा किया है, इसके पास जो डिपॉजिटर्स हैं, वो पैसा कहाँ से लेके आएगा। ठीक है, तो इसके लिए बैंक क्या करता है, एक एसपीवी को अपॉइंट कर लेता है। बैंक क्या करता है, एक एसपीवी को अपॉइंट कर लेता है। एसपीवी मतलब स्पेशल पर्पज व्हीकल। ठीक है, एक एसपीवी को अपॉइंट कर लेता है। एसपीवी क्या होता है, एसपीवी वैसे एक हमारा एजेंट सा होता है, जो एजेंट बोल सकते हो आप इसको, एक ट्रस्ट बोल सकते हो। क्या बोल सकते हैं हम इसको, एजेंट या ट्रस्ट, जो हेल्प करता है पैसे को रिकवर करने। मतलब कैसे कि बैंक ने एसपीवी को अपॉइंट किया, ठीक है, और बैंक क्या करेगा, जो भी इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह थे वो एसपीवी को दे देगा पूल में, मतलब इकट्ठा करके, क्योंकि अलग अलग लोगों के बहुत सारे असेट्स वगैरह हो गए, और बैंक इनको अपने पोर्टफोलियो से छांट कर देता है कि कौन कौन सी है जिनसे मतलब भाई उसे रिकवर करना है। तो एसपीवी क्या करेगा, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी अपॉइंट करेगा। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, इसको हम डिटेल में हमारे अलग से चैप्टर में पढ़ेंगे, अलग से वीडियो में पढ़ेंगे। वैसे क्रेडिट रेटिंग की एजेंसी क्या होती है, जो रेटिंग देती है, मतलब जितनी भी जो हमारी पूल फंड्स थे उनको ये क्या करेगी, कैटेगराइज करेगी कि जो भी सिक्योर, मतलब जो भी मॉर्गेज वगैरह मिला हुआ है वो सिक्योर है या नहीं है। ठीक है, इसके लिए ये क्या करती है, उनको कैटेगरीज में बांट देती है, जैसे ए, ट्रिपल ए, डबल ए और ए। मतलब जहाँ पे ट्रिपल ए है वो लो है, मतलब वहाँ पे इंटरेस्ट वगैरह लो है, जहाँ पे डबल ए है वहाँ पे मिड है, और ए है वहाँ पे हाई है। ठीक है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी उनको इनमें बांट देगी। फिर क्या करेगा एसपीवी, उससे उसे क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से कैटेगरीज वगैरह पता चल गई, उसे पता चल गया कि भाई कौन सा लोन है जो सिक्योर है, कौन सा नहीं है, कौन से पे वो बॉन्ड्स से मतलब इशू वगैरह कर सकता है। तो इसके लिए क्या करेगा एसपीवी, बॉन्ड्स वगैरह इशू कर देगा। ठीक है, किसके मतलब पे या पास थ्रू सर्टिफिकेट के थ्रू, मतलब क्योंकि जो बॉन्ड्स को इशू करेगा तो लोगों को क्या करेगा, उनको छोटी छोटी जो भी उनकी ये प्रॉपर्टी वगैरह थी उनको क्या करेगा, ये स्मॉल इंडिविजुअल बोल दो या स्मॉल सर्टिफिकेट्स में बांट देगा, सिक्योरिटीज़ में बांट देगा, और इन्वेस्टर्स को इनवाइट करेगा। इन्वेस्टर क्या करेंगे, इन बॉन्ड्स वगैरह को सब्सक्राइब करेंगे, इनको परचेज करेंगे, और फिर जब इन्वेस्टर किसी भी चीज़ को परचेज करेंगे तो उनसे क्या मिलेगी, हमें पैसा मिलेगा। इस पैसे को कहाँ किसे मिलेगा, ये एसपीवी को, और एसपीवी इस पैसे को किसे दे देगा, बैंक से। तो क्या हुआ, ऐसी जो भी इलिक्विड एसेट्स थी, मतलब जो बैंक की बैलेंस शीट में रखी हुई थी, जिनसे बैंक को पैसे नहीं मिल रहे थे, बैंक उनको किस में कन्वर्ट करता है, सिक्योरिटाइजेशन ऑफ डेब्ट से लिक्विड एसेट्स में। तो क्या होता है सिक्योरिटाइजेशन ऑफ डेब्ट्स, कि जो भी इलिक्विड एसेट्स हैं उन्हें लिक्विड एसेट्स में कन्वर्ट करना। अब हम इसके डेफिनेशन को पढ़ते हैं। देखो, क्या एक प्रोसेस था, जो भी लॉन्ग टर्म एसेट्स वगैरह हैं उनको बैलेंस शीट से हटाना किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल मतलब
बैंक वगैरह हो गया, ठीक है, और उन्हें रिप्लेस करना लिक्विड असेट्स से। तो हमने पढ़ा जितनी भी प्रॉपर्टी वगैरह थी, असेट्स वगैरह थी, उन्हें हम क्या करते हैं, उन्हें हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, लिक्विड असेट्स में। किससे, सिक्योरिटीज़ में इशू करके, कि जो भी हमारे इनकी हम इनको इंडिविजुअल छोटे छोटे स्मॉल पार्ट्स में सिक्योरिटीज़ में बांट देते हैं। जैसे ये कन्वर्ट कर देता है जो भी सिक्योरिटीज़ होते हैं उन्हें स्मॉल छोटी छोटी वैल्यूज़ में, ताकि वो ट्रेड की जा सके। जैसे कि शेयर होते हैं, उन्हें हम अलग छोटी छोटी वैल्यूज़ में बांटते हैं, ऐसे ही ये छोटी छोटी वैल्यूज़ में उन्हें बांट कर देता है। तो हमने ये पढ़ा, यहाँ से इसकी डेफिनेशन, इसका मीनिंग, इसकी अंडरस्टैंडिंग की एक्चुअल में होता क्या। इससे आगे हम इसके नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू, लाइक सब्सक्राइब।